सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे क्लास 8 इंग्लिश बुक रेडियंस से चैप्टर 12 बीट द क्लॉक। ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पढ़े हैं कि पढ़ाई के समय कोई भी आपको फ़ोन कॉल्स वगैरह लेना नहीं चाहिए, उससे पढ़ाई क्या होता है आपका डिस्टर्ब होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखा है टेलीफोन कॉल्स आर अदर टाइम वेस्टर्स। जो टेलीफोन कॉल्स होते हैं, जो मोबाइल फ़ोन होते हैं, वो आपका स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इट विल हेल्प यू इफ़ यू सेट अ पर्टिकुलर टाइम टू स्पीक ओवर द फोन। आपसे ये नहीं बोला जा रहा कि आप अपने रिलेटिव से, अपने पेरेंट्स से, या पेरेंट्स दूर रहते हैं मान लीजिए, या दोस्तों से बात ना करें, लेकिन उसके लिए एक सही समय होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन पे बात करने के लिए एक सही टाइमिंग होना चाहिए। रिक्वेस्ट योर फ्रेंड टू कॉल यू ओनली देन। एक समय बना लीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इस टाइम हम फ्री रहते हैं, उसी टाइम दोस्तों से फ़ोन पे बात कीजिए। ऐसा ना हो कि आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं, दोस्त कॉल किया, कभी बात कर रहे हैं। एक रूटीन बना लीजिए, उसी रूटीन में अपने दोस्तों रिश्तेदारों से बात कीजिए। इफ़ यू आर बिटवीन अ कोर, देखिए इसको चोर पढ़ते हैं, सॉरी CHORE, चोर। क्या पढ़ेंगे? चोर का मतलब होता है नित्य कार्य, मतलब दैनिक कार्य। तो इफ़ यू आर इन बिटवीन द चोर रिक्वेस्ट योर फॉल्स। अब फॉल्स बोलते हैं रिश्तेदार को, फॉल्स का मतलब होता है रिश्तेदार। तो अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आपके रिश्तेदार कॉल किए हैं, आपके दोस्त, आपके सहपाठी या आपके रिश्तेदार, तो आप जो है फ़ोन को ना उठाएं, बल्कि जो आपके घर में सर्वेंट है, टेल द सर्वेंट टू टेल देम कॉल यू लेटर, कि दे विल कॉल यू लेटर। मतलब जो भी आपके रिश्तेदार या दोस्त लोग फ़ोन किए हैं और आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें, चाहे पढ़ने का हो या दूसरा काम हो, तो काम को छोड़ के मोबाइल पे बात ना करें, बल्कि जो आपके घर में अगर कोई नौकर वगैरह काम करते हैं तो आप उनको बोलें कि वो फ़ोन का आंसर कर दें कि आप भाई बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आप बाद में बात करेंगे। लेकिन आगे लिखा है बट मेक श्योर यू कॉल अप आफ्टर द टास्क। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आप अपना काम खत्म करके, चाहे पढ़ने का काम चाहे दूसरा काम है, जब आपका काम खत्म हो जाए तो काम के खत्म होने के बाद लेट्स यू हैव एन अपसेट फ्रेंड द नेक्स्ट डे। मतलब काम खत्म होने के बाद उस दोस्त को कॉल बैक कर लें। अगर आप कॉल बैक नहीं करेंगे तो आपका जो दोस्त है अगले दिन आपसे क्या हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। हो सकता है स्कूल में फिर आपसे बातचीत ना करे। मतलब जिस समय आप काम कर रहे हैं उस समय मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करें। कोई कॉल आता तो अवॉइड करें, आ रहा समझ में, लेकिन बाद में उसको क्या कर लेना, कॉल बैक करना है। ट्राई टू कीप योर स्टडी टेबल क्लटर फ्री। देखिए क्लटर फ्री का मतलब होता है अस्त व्यस्त सामग्री, और स्टडी टेबल बोलते हैं जिस टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो स्टडी टेबल है उस पर बेकार की चीज़ें ना हो। मतलब जहाँ पास पढ़ते हैं हम लोग जिस टेबल पे, वो होना चाहिए नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा हो। हैव अ फिक्स प्लेस फॉर योर टेक्स्ट बुक, नोटबुक्स, डायरी एंड स्टेशनरी। स्टडी टेबल पे हर चीज़ के लिए, आपके नोट्स बुक के लिए, किताब के लिए, डायरी के लिए, स्टेशनरी बोलते हैं पेंसिल, कटर, इरेजर जो होता है, ठीक है, उसके लिए, तो उसको वहाँ पे अच्छे से रखें। ऑल्सो कीप क्लियरिंग योर डेस्क ऑफ ऑल रफ नोट्स, ओल्ड मैगजीन। समय समय पे जो पुराने नोट्स जिनका काम नहीं है, या जो मैगजीन है जैसे पुराना हो गया 1 साल 2 साल जिसका काम नहीं है, मैगजीन बोलते हैं पत्रिका को, जो आता है आपको निकलता है वीकली या मंथली। तो जो मैगजीन, जो नोट्स बुक, जैसे अभी आप 8 में हैं और आपका 5 की किताब है, तो 5 को तो पढ़ते नहीं आप हैं, तो उस तरह की किताबों को ना रखें। स्टडी टेबल को बेकार की चीज़ों से, फालतू चीज़ों से दूर रखें। मतलब जिस क्लास में आप हैं, जो काम है उतना ही स्टडी टेबल पे रखें। कोई भी गंदा वंदा उसको ना करें, फालतू चीज़ ना रखें। दिस वे यू वोंट हैव टू वेस्ट द टाइम रिमेजिंग थ्रू डेब्रिज। देखिए रिमेजिंग का मतलब होता है अनावश्यक चीज़ों को खोजने की परेशानी झेलते हुए। मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स खोजना है, आपका नोट्स नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप स्टडी टेबल को बहुत गंदा कर दिए हैं, आलतू फालतू भर दिए हैं। तो अगर आप स्टडी टेबल को साफ रखेंगे तो आपको जो है डेब्रिज बोलते हैं कूड़ा करकट को या वेस्ट को, तो साफ रखने से फ़ायदा ये होगा कि जब आप ज़रूरत का सामान खोजेंगे तो आपको बेकार की चीज़ों में अपना ज़रूरत का सामान ढूंढना नहीं पड़ेगा। अरे समझ में, अगर आप बहुत सा किताब वहाँ पर रख देंगे, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी, तो आपको खोजने में क्या होगा, परेशानी होगा। आगे लिखा है बी फर्म, वहाँ फ्रॉम नहीं फर्म होगा, अबाउट नॉट लेटिंग अदर थिंग्स इंटरप्ट यू आइदर स्टॉपिंग यू ट्रेन ऑफ थाउट। और ये ध्यान दें कि जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके पढ़ाई में बाधा ना हो, आपके काम में बाधा ना हो। मतलब जब पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल फ़ोन ही कहीं नहीं बोल रहा है, मोबाइल फ़ोन के अलावा और भी चीज़ होता है, जैसे घर में छोटे बच्चे हैं या मूवी चल रहा है, टेलीविज़न है। मतलब जब आप पढ़ने बैठें तो मोबाइल फ़ोन, मोबाइल कॉल के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके पढ़ाई में बाधा ना बने, उसका ध्यान दें। और आपका जो ट्रेन ऑफ थॉट है, मतलब आप जो विचार आपका जो आगे बढ़ने का है, उसमें डिस्टर्बेंस ना हो।
लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, ध्यान समझिएगा, लर्न टू से नो व्हेन नीडेड, जरूरत पड़ने पर ना बोलना सीखिए। जैसे अच्छे लोग कमजोरी होता है कि हर बात में हाँ बोलते हैं, मतलब जिंदगी में कभी कभी क्या बोलना सीखिए, ना। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, कोई बोला चलो खेलने, या पढ़ने का टाइम है, तो ऐसा नहीं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता हम चल जाएंगे खेलने। मतलब जिंदगी में दोनों चीज़ का होना चाहिए मिक्सचर, हाँ कभी और ना कभी। मतलब कभी कभी आपको ना भी बोलना पड़ेगा, चाहे आपका पेरेंट्स, आपके माँ बाप, आपके दोस्त आपसे रूठें, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बोलिए कि नहीं हम टीवी देखेंगे, नहीं हम खेलेंगे नहीं। तो जहाँ जहाँ पे लाइफ में ना बोलने का जरूरत आए वहाँ पे ना बोलना भी सीखिए। फाइंड योर ओन वे ऑफ बीइंग पोलाइट, आपको ये नहीं बोला कि आप एकदम हर बार ना बोलिए, मतलब हर चीज़ में आपको पोलाइट भी रहना है, मतलब आपको विनम्र भी रहना है, आपको दूसरों का साथ भी देना है, हेल्प भी करना है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे ना भी बोलिए। और जो आपके गुड फ्रेंड लिखा है बट फर्म, मतलब आप दृढ़ रहना है, निश्चय रहना है, हाँ भी रखना है, ना भी रहना है, मतलब मिला जुला के चलना है। तो गुड फ्रेंड्स विल श्योरली अंडरस्टैंड, जो आपके अच्छे मित्र होंगे, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे, वो आपको समझेंगे, आपका कदर करेंगे, आपसे रूठ नहीं जाएंगे कि हाँ वो मेरे साथ नहीं खेली, आपका मन था खेलने का, उसको भी होमवर्क बाकी है। जैसे मान लो कि क्लास में 2 लड़की है, एक का होमवर्क हो गया, एक का नहीं हुआ है, और जिसका हो गया वो बोल रही खेलने के लिए, जिसका नहीं बोल रहा हम नहीं खेलेंगे। तो जो अच्छी दोस्त होगी वो क्या करेगी, आपकी बात को समझेगी, इन्हें कि दोस्ती तोड़ देगी, तुम मेरे साथ नहीं खेली हम दोस्ती तोड़ते हैं। आगे है प्रायोरिटाइज योर टास्क। देखिए प्रायोरिटाइज का मतलब होता है प्राथमिकताएं तय करना। प्राथमिकताएं मतलब होता है कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट है पहले वो करेंगे। तो प्रायोरिटाइज योर टास्क, आपका जो काम है उसमें आप प्राथमिकता तय कीजिए कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। मतलब एक बना लीजिए नोट्स 1 2 3 करके कि पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे होमवर्क भी मिला मान लीजिए तो इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ का, ड्राइंग का है, तो आप पहले अरेंज कर लीजिए कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल किसका सब रूटीन है। मतलब अपने काम को बांट लीजिए कि कौन सा काम सबसे जरूरी है। वाइल इट इज गुड टू लिस्ट योर टास्क एंड मेक अ टू डू लिस्ट। देखिए टू डू लिस्ट का मतलब होता है किसी को काम को करना, किसको नहीं करना है। मतलब अपना काम आप छाट लीजिए कि ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आज तो आज करना है। तो अपने काम को रूटीन कर लीजिए, लिस्ट कर लीजिए, और उसको जो सबसे जरूरी है उसको पहले कीजिए। आगे सुनिएगा, इफ़ यू फाइंड यू आर नॉट इन द राइट मूड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों को पढ़ने का मन नहीं होता, ठीक है, मूड नहीं रहता है। तो इफ़ यू आर नॉट इन द राइट मूड, अगर आपको लगता है कि आपका अभी मन सही नहीं है टू डू अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन नहीं है या पढ़ने का मन नहीं है, तो बिना मन के ना पढ़ें। मतलब ऐसा ना कि अब रोज़ मन नहीं रहेगा, कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, मतलब 2 घंटा पढ़ाई कर लिए, 3 घंटा पढ़ाई कर लिए, आप पढ़ने का मन नहीं है, तो बिना मन के पढ़ाई ना करें। थोड़ा देर क्या कर ले, रिलैक्स कर लें, टेक अप समथिंग एल्स इंस्टेड, मतलब बदले, तो उस समय पढ़ने के बदले कुछ और कर लें एंड देन गो बैक। जब आपका मूड ठीक हो जाए थोड़ी देर बाद तो दोबारा से पढ़ें। ऐसा नहीं बोलना कि हमको रोज पढ़ने का मन नहीं है, मतलब पढ़ते पढ़ते जब आपको मन ना लगे, मन बोर हो जाए या मन जैसे नहीं लग रहा है, तो उस समय थोड़ा रिलैक्स करना है, बल्कि उसमें थोड़ा खेल लें, टीवी देख लें, और जब दोबारा से थोड़ा आपका मन ठीक लगे तो फिर से आके उस काम को कर लें। लिखा हुआ बैटलिंग, बैटलिंग मतलब होता है संघर्ष करना। बैटलिंग विथ ए टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर। अगर आप किसी काम को बेमन से कर रहे हैं, मतलब आप काम तो कर रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं, मन कहीं और है, मतलब आपका शरीर यहाँ पे है, मन नहीं है, तो बैटलिंग विथ ए टास्क व्हेन योर माइंड इज एल्सवेयर, जब आप कोई काम को बिना मन के कर रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, इट टेक्स अप टाइम्स विदाउट गेटिंग द वर्क डन, तो ना ही वो आपका काम कंप्लीट होगा, काम तो कंप्लीट होने से रहा, आपका समय भी क्या होगा, बर्बाद होगा। जब आप किसी काम को मन से नहीं कीजिएगा तो केवल समय का बर्बाद ही होगा, काम बल्कि खराब हो जाएगा। इसलिए जब मन ना लगता है तो काम को ना करें, थोड़ा देर क्या ले लें, रिलैक्स, आराम कर लें। आगे लिखा है डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग। देखिए ट्रिवियल मतलब होता है बेकार की चीज़ें, मतलब जैसे फेसबुक हो गया, रील्स हो गया, जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ में है, अभी आपको उतना काम नहीं है इंस्टाग्राम का, रील्स का या फालतू चीज़ों का, तो डू नॉट स्पेंड टू मच, बहुत ज़्यादा समय ना बिताएं बेकार की चीज़ों पे। ट्रिवियल्स मतलब समझा रहा है, बेकार की चीज़ें। वर्क विद द लार्जर पिक्चर इन माइंड, अपना जो आपका गोल है लाइफ का कि हमको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जो बड़ा पिक्चर आपके दिमाग में है कि हमको ज़िंदगी में वहाँ पहुँचना है, उसको ध्यान में रख के अपने कार्यों को करें। ट्रिवियल डिटेलिंग एंड टास्क टेंड टू बी मेजर टाइम वेस्टर, जो छोटे छोटे महत्वहीन फालतू चीज़ें होती हैं वो थोड़ा थोड़ा करके आपका बहुत टाइम बर्बाद करती हैं। जैसे आप पढ़ने के टाइम पर रील्स देखने बैठ गए तो आप लगे कि हम 2-3 रील्स देखेंगे, लेकिन उसमें आपका टाइम चल जाएगा 1 घंटा 2 घंटा, मतलब तो जो महत्वहीन चीज़ होती हैं उससे बचें और अपने आप को जो बड़ा पिक्चर है, जो आपका गोल है उसको करें। सो गेट गोइंग, इसलिए बोला जा रहा है गेट गोइंग, डू योर वर्क बट अवॉइड दिस टाइम वेस्टर्स। तो जिंदगी में चलते रहिए, अपने काम पे ध्यान दें,
टाइम वेस्टर से बचें। देखिए लास्ट में कहना चाहेंगे कि चैप्टर खत्म हो गया है कि आप लोग समय का क्या कीजिए, सदुपयोग मतलब कि समय का सही से उपयोग कीजिए। हर काम को समय से क्या कर लीजिए, पहले बीट द क्लॉक मतलब कि कोई भी काम दिया गया है तो उस काम को टाइम के पहले, मतलब जितना टाइम सेट है उससे पहले क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि हम ये काम कल करेंगे, ये करेंगे, है ना, कल करें सो आज कर। तो आप जो है अपना काम कल पे मत छोड़िए कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वैसे कभी कल आएगा नहीं। तो जिंदगी में वही लोग सक्सेस किए हैं, वही लोग आज अच्छे मुकाम पे हैं जो अपना काम सही समय पे किए। और अभी आप 8th क्लास में हैं तो आपका सबसे पहला काम है क्या करना, पढ़ना, अच्छा करना। और बिहार बोर्ड में 8th क्लास क्या बन गया है, बोर्ड। तो इसलिए ध्यान से मन लगा के पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू।